कई दिनों से मैं बहुत बोर हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरा शौहर काम पर चला जाता और मैं सारा दिन घर के कामों और बच्चों में लगी रहती। ऐसा लग रहा था कि बच्चों की रोने की आवाजों से मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। मेरा नाम फाखरा है और मैं कराची शहर में रहती थी। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी और सारा दिन घर में गुजर जाता, ऐसे में बड़ी बोर होती थी। ये भी बड़ा बोरियत वाला दिन था जब मैं सोच रही थी कि और तो कोई काम नहीं, चलो किसी दूर पार की सहेली से कॉल करके बात ही कर लेती हूँ, कि अचानक मेरी खाला की कॉल आ गई। मैंने फौरन कॉल पिक की और बड़ी मोहब्बत से कहा, अस्सलाम वालेकुम खाला जी। खैर थी, बड़ी मुद्दत के बाद कॉल की। सच कहूँ तो मैं आपकी आवाज सुनने को तरस गई थी। अब तुम कहोगी कि इतनी याद आ रही थी तो कॉल ही कर लेती, मगर मैं क्या करूँ खाला जी। ये चिंटू का अब्बा बड़ा कंजूस है, तरसा तरसा के मोबाइल में बैलेंस डलवा देता है। ये तो अच्छा था कि अम्मा अब्बा से जब बात करने को दिल करता है तो मैं अपने भाई को मिस कॉल कर देती हूँ, और कुर्बान जाऊं मैं अपने भैया के। अभी वो कॉल वाली लड़की बोल ही रही होती है कि मेरे भाई की कॉल आ जाती है, और फिर मैं 2 घंटे बात करूं या आधा घंटा, वो बेचारा उफ नहीं करता। ये कहकर मैं सांस लेने के लिए रुकी तो झट से खाला शुरू हो गई और कहने लगी, फाखरा मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इसलिए तुम्हारी राम कहानियां सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी बात गौर से सुन। मैंने अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की तलाश कर ली है और अगले हफ्ते इसकी शादी है। वैसे तो सबको दावतनामे ही भेजूंगी, मगर तू मेरी बड़ी प्यारी भांजी है। तेरी शादी से पहले जब मैं तेरी माँ से मिलने आती थी, तब तू ऐसे जोर जोर से मेरी टांगे दबाती थी कि मेरी सारी थकन उतर जाती थी। इसलिए खास तौर पर तुझे कॉल कर रही हूँ और ये बता दूं कि दुल्हन के लिए जो 7 जोड़े लिए हैं, इसमें से एक बड़ा अच्छे कलर का सूट तेरे लिए भी लिया है। अब बस तू जल्दी से आजा और शादी के सारे काम कर दे, क्योंकि मेरे घुटने कम वक्त फिर जवाब दे गए थे। खाला की बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि खाला ने दो दो खुशखबरियां साथ सुना दी और मेरा दिल क्या कि मैं उठकर नाचना शुरू कर दूं। हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगी, मगर ये तो बताएं कि लड़की कहाँ से मिली। मैं ये जानने के लिए बड़ी बेताब थी कि खानदान में किसकी लॉटरी निकल आई है, मगर खाला की बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि खाला कहने लगी, लड़की वाले गैर है फाखरा। तुझे तो पता है ये आजकल के लड़के बहुत नखरीले हो गए हैं। अब मेरे सरमत को देख लो, मेरा कितना दिल था कि तुझे अपनी बहू बनाऊं, लेकिन इस वक्त सरमत कहने लगा कि फाखरा तो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी है, मैं कैसे इसे शादी कर लूं। अच्छा खैर है, मुझे पता था कि इसे तुम्हारी बहुत बोलने वाली आदत से चिढ़ थी, इसलिए इनकार कर दिया। मगर अब तो खानदान लड़कियों से भरा पड़ा है, अब तो इनमें से कोई देख लेता। मगर यहाँ भी वो नखरे करने लगा कि खानदान की कोई पसंद हो तो आपको बताऊं, और यूं इसने एक एक करके खानदान की सब लड़कियों के लिए इनकार कर दिया और मुझे गैरों से बहू लानी पड़ रही है। खाला ने एक सर्द आ भरकर कहा, मगर मेरी सुई तो इसी बात पर अटक गई कि सरमद ने मुझसे इसलिए शादी से इनकार कर दिया कि मैं इससे 5 साल बड़ी थी। हद है सरमद, क्या मैं तुम्हें इतनी बड़ी लगती थी। झूठ की भी हद होती है। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैं सरमद से सिर्फ 2 साल ही बड़ी थी। मुझे ये सोचकर अफसोस होने लगा, काश मैं उस वक्त कम बोल लेती तो आज अपनी खाला की बहू होती और आज मैं गैरों के घर धक्के ना खा रही होती। मैंने अपने आंसू पूछे और खाला से पूछा, खाला क्या सरमद के लिए आसमान से चांद तारा तोड़ लाई हो। ना चाहते हुए भी मैं खाला से शिकवा कर बैठी, मगर वो तो किसी और ही धुन में थी। तभी तो कहने लगी, हाय फाखरा क्या बात कह दी। मेरे सरमद की तुम जब दुल्हन देखोगी तो उंगलियां मुंह में दबा लोगी। लड़की क्या है, बस हीरा ही हीरा है। ये घुटनों तक इतने लंबे लंबे बाल, सुर्ख और सफेद रंगत और यूं लंबी चौड़ी बिल्कुल रांझे की हीर लगती है। मैं बस दुआएं कर रही हूँ कि मेरी बहू खैरियत से मेरे घर आ जाए, क्योंकि मेरे ससुराल वालों की नजर बड़ी बुरी है। उन्होंने जब से सुना है कि लड़की का बाप एक अदद प्लाट, फ्रिज, मोटरसाइकिल और पूरे 20 तोले सोना दे रहा है, तो उनके मुंह तो खुले के खुले रह गए हैं। हालांकि बात सुनकर तो मेरा भी मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये तो सच में सरमत की लॉटरी निकल आई। लेकिन लड़की वालों ने तुमसे भी तो कुछ मांगा होगा। मेरे पूछने पर खाला कहने लगी, ना फाखरा, वो तो ऐसे अल्लाह व लोग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, बस इतना कहा है कि आप सिर्फ आधे तोले का कोई छोटा मोटा जेवर बना ले, ताकि हमारे रिश्तेदार बातें ना बनाएं। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई, तो क्या खाला तुम बस आधे तोले का जेवर ही बना रही हो अपनी बहू के लिए। मेरी बात के जवाब में खाला कहने लगी, हाँ बस एक छोटा सा जेवर है, वो भी दुल्हन के 20 तोले के जेवरात में कहाँ नजर आएगा। अच्छा मैं फिर बात करूंगी, और हाँ
तुम्हें लेने के लिए कल सरमद आएगा। तुम जल्दी से तैयार होकर इसके साथ आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर खाला ने कॉल काट दी और मैं जल्दी जल्दी काम करने लगी। अगले दिन मैं बच्चों को लेकर खाला के घर आ गई, जबकि मेरे शोहर ने कहा कि मैं शादी वाले दिन ही आऊंगा। मैं यहाँ आई तो खाला से कहा कि मुझे दुल्हन दिखला लाओ। हम नाप लेने के बहाने इनके घर पहुंच गए और जब मैंने लड़की वालों का घर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि ये घर से तो इतने अमीर नहीं लग रहे थे जैसा खाला इन लोगों की इमारत के बारे में तारीफें करती थी। चाय पीते हुए मैंने ये बात खाला से कही तो वो कहने लगी कि आजिज लोग हैं, इनको लोगों की तरह दिखावा पसंद नहीं है, इसलिए छोटे से घर में रहते हैं। ये बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई और इसी वक्त लड़की आ गई और मैं इसे देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी जैसे कोई परी रास्ता भूलकर यहाँ इस दुनिया में आ गई हो। लड़की इतनी बाअदब थी, जहाँ सलाम करके सास के पैर छुए वहाँ मेरे भी पैर छू लिए। ये देखकर मैं शर्मिंदा हो गई और कहा, अरे तुमने मेरे पैर क्यों छू लिए? मैं तो तुम्हारी बुजुर्ग नहीं हूँ। तुम्हारी मेरी उम्र में यही कोई 9-10 माह का फर्क होगा। ये तो चिंटू की पैदाइश बड़े ऑपरेशन से हुई और मुझ में जैसे हवा भर गई हो और मैं दिन ब दिन गुब्बारा बनती जा रही हूँ। वैसे तो मेरी खाला चाहती थी कि मैं सरमद की दुल्हन बनूं, मगर ये तो किस्मत की बात है कि तुम। मैं इससे आगे कुछ कहने ही वाली थी कि खाला जल्दी से उठी और मुझे भी जल्दी से चलने को कहा। खाला आगे निकल गई तो मैं तेजी से उठी और सामने प्लेट में रखी कचौरी मुंह में डाली ही और खाला के पीछे चल पड़ी। शादी के इंतजामात मुकम्मल होते ही रस्में शुरू हो गई और खाला की बेटी ना होने की वजह से मैं सारी रस्मों में ही नुमाया रही और कतरीना कैफ के सारे गानों पर मैंने खूब डांस किया। मेरी खाला की बेटे की शादी थी, मैं क्यों ना खुश होती और क्यों ना नाचती। लेकिन जब हम बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंचे तो ये देखकर लड़की वालों को सांप सूंघ गया। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। खाला भी जल्दी से आगे बढ़ी और पूछने लगी, आप सब इतने खामोश क्यों हैं? आखिर क्या बात हो गई है? कहीं खानदान में कोई फौतगी तो नहीं हो गई? तभी लड़की की माँ आगे बढ़ी और वो रोने पीटने लगी कि हमारी लड़की घर से भाग गई है, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। बहन, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। और फिर देखते ही देखते लड़की की माँ ये कहकर बेहोश हो गई। खाला ये देखकर परेशान हो गई और ये बात सारी बारात में फैलने लगी। ये बात घर से बाहर निकली और मर्दों में भी ये बात फैल गई। सरमद भी सेहरे की लड़ियां हटाता अंदर आया और अंदर कमरों में झांकने लगा, मगर लड़की तो सब कुछ लेकर भाग गई थी। अचानक मुझे ख्याल आया तो मैं खाला से कहने लगी, खाला लड़की सब कुछ लेकर भाग गई है, तो आपका आधा तोला भी? ये सुनकर खाला ने गुस्से से कहा, फाखरा चुप कर जा, इन बेचारों की लड़की चली गई, पूरे 20 तोले का सेवर साथ लेकर चली गई है और तुम्हें हमारे आधे तोले की पड़ी है। ये सुनकर मैं तो चुप कर गई, मगर दुल्हन के बाप ने ये सुना तो वो सरमद के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, बेटा मुझे माफ कर देना, मेरी बेटी जाते जाते तुम्हारा भी नुकसान कर गई, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा। ये कहकर वो माफी मांगने लगा और फिर वो अंदर कमरे में चला गया और अपने गले में रस्सी डाल ली कि इस बदनामी से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। ये देखकर सब लोग इसकी तरफ भागे और इसे नीचे उतारा कि लड़की ने भागकर कौन सा इज्जत वाला काम किया है जो तुम खुदकुशी करके नहीं सही इज्जत खाक में मिलाना चाहते हो। यूं लड़की का बाप खाला खालू से माफिया मांगने लगा और बारात खाली लौट आई। इस बाकी को 1 हफ्ता हो गया, मैं भी घर आ गई। मुझे कई दिन तक अफसोस रहा। बेचारा सरमद, लड़की भी हाथ से गई और इतना खर्चा भी हो गया। मेरी पड़ोसन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक दिन मेरी पड़ोसन मेरे घर आई और कहा कि मेरे बेटे के लिए लड़की देखने जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मेरी सास नंद तो है नहीं जो इस मौके पे मेरे साथ चले। मुझे क्या एतराज होना था, मैं तो वैसे भी घर में रह रह के बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि चलो सरमद की शादी ना सही मगर पड़ोसन की बेटे की शादी ही हो जाए और इस बहाने मैं भी बिरयानी खा लूंगी। इसलिए मैंने फौरन तैयारी पकड़ ली और मैं इसके साथ चल पड़ी। मेरी पड़ोसन मुझे एक ऐसे घर लेकर आई जिसे देखते ही मैं चौंक गई। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। और फिर मैंने पहचान ही लिया कि ये घर किसका था और जैसे ही लड़की ट्रे सजाए मेरे सामने आई, तेजी से उठी और मैंने इसको बालों से पकड़ लिया, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जिससे सरमद की शादी हो रही थी। मैंने कहा, कमीनी तू सब कुछ लेकर भाग गई थी, अब ये फिर से क्या चक्कर है? वो भी मुझे पहचान गई और ये सुनकर घबरा गई। वो कहने लगी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। मगर मुझे तो सब याद था, इसलिए मैं जल्दी से सरमद को मैसेज किया और लड़की के लंबे बालों को खूब झटके देकर कहा, मुझे सब सच बताओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर इसकी माँ भी डर गई और इसने बताया कि ये हमारी बेटी नहीं है, हम दरअसल बहुत बड़े फ्रॉडिये हैं
और शादी के नाम पर लोगों के पैसे और जेवरात लूट कर भाग जाते हैं और फिर एक नई जगह जाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये सुनकर मेरी पड़ोसन तो हैरान परेशान रह गई और वो मेरी शुक्रगुजार हुई कि मेरी बदौलत वो लूटने से बच गई थी। और मेरा मैसेज पढ़कर सरमद भी इनके घर आ गया और इस बार बारात की बजाय पुलिस साथ लेकर आया, क्योंकि सारी हकीकत का पता चल गया था। इसने सारी बातें पुलिस वालों को बताई और अपने ससुरालियों को थाने छोड़ाया, क्योंकि यही इनका असल घर था।